लोन वाले का फोन है ना? नहीं माँ, मेरी दोस्त है मैथी। फेसबुक पर नहीं आई, ठीक नहीं किया। आज जब मेरे हस्बैंड घर आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब मैं तुम्हारा टॉर्चर नहीं सह सकती। हाँ जरूर बता दो, नहीं तो मैं बता दूं अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा हो तो। पहले मैं तुम्हें पोस्ट करने के लिए टॉर्चर करता था ना, चिंता मत करो, इस बार मैंने पोस्ट किया है। अपना पर्सनल मैसेज चेक करो, देखो और बताओ कैसा लगा। तुम्हारे पति को फॉरवर्ड कर देता हूं, बहुत अच्छा लगेगा उसे। मैंने वीडियो के एक एक फ्रेम को रोक के देखा तो देखने में लग रहा है कि हम बहुत मजे कर रहे हैं। अगलमा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा फैन हूं। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैंने अभी उससे व्हाट्सएप पे बात की। अच्छा, तुमने पूरे घर में कैमरे लगाए हैं? अगर तूने एक बार भी उसे फोन किया ना तो भले मेरी नौकरी चली जाए, तू जिंदा नहीं बचेगा। एक बात कहूं बॉस, तुम्हारी वाइफ के लिए तुमसे कहीं बेहतर तो मैं हूं। तुम 4 साल तक रिलेशनशिप में थे और अब 1 साल शादी को हो गए, लेकिन तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी वाइफ को क्या पसंद है? क्या तुम्हें उसकी 7वीं क्लास की टीचर का नाम पता है? क्या तुम्हें पता है कि उसे बारिश के वक्त कौन सा गाना सुनना पसंद है? क्या तुम्हें पता है कि पूरे चेन्नई में उसका सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है? क्या तुम्हें पता है कि आधी रात को वो कहां से आइसक्रीम खाना पसंद करती है और कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है उसे? क्या तुम्हारे पास उसके बचपन का फोटो है जिसमें वो बॉक्सर पहन के अपनी साइकिल चला रही है? मेरे पास है, क्योंकि मैंने वक्त दिया है और अच्छे से समझा है। लेकिन तुमने सोने और खाने के अलावा किया है क्या है? जब तुम इतना सा काम नहीं कर सकते, तुम्हें पति क्यों बने बैठे हो? उसे छोड़ दो और दूर चले जाओ। वेट बॉस, वेट वेट वेट। खाना खाने के पहले सिर्फ जानवर ही खाने को सूंघते हैं, इंसान को ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तू जानवर है और मैं इंसान। मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे क्या? बोल, अभी पूरी करता हूं। मरने से पहले एक वीडियो देखने दो। नहीं, बंद कर। ये पहला शो थोड़ी था, ये तो 92वां शो था। घबराहट में कहीं मुझे शूट मत कर देना, नहीं तो तुम्हारी बीवी मुंह नहीं दिखा पाएगी। स्विस बैंक में सिर्फ पैसे नहीं रखे जाते, उनके पास डेटा सेव करने का भी लॉकर है। मैंने वहीं सेव किया है। हर महीने उसे रिन्यू करने के लिए मेरा जिंदा होना जरूरी है, और अगर मैंने वो मिस कर दिया तो ये अपने आप 3 करोड़ वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। सोचो, अगर ये सारी दुनिया को पता चल गया तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? अगर तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हारी ताकत है तो मेरी ताकत है कीपैड। कैमरा तुम्हारे बाथरूम में लगाया है जो जवान और बुजुर्गों में फर्क नहीं करता। न जाने क्या क्या देखना पड़ा तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ।
हंसने के लिए किया है बॉस। मार डालो मुझे। क्या तुम्हारा परिवार शर्म से मरने के लिए तैयार है? अपने पति से अपने मन की बात कह पाना, यह हक क्यों नहीं दे पाया मैं तुम्हें? तुम ये सब अकेले कैसे कर पाओगी? नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि सारी दुनिया तुम्हें भला बुरा कहेगी। तुम्हारी दुनिया कौन है? वो 7.5 अरब लोग जो धरती पर रहते हैं? नहीं। या जब कोई तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारे और तुम मुड़कर पूछती हो, मैं तुम्हें जानती हूं? ये वो लोग हैं जो कभी तुमसे एक आध बार मिले हैं। इन सबको मिलाकर 2000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। इनके अलावा बाकी सबके लिए हम एक दिन की न्यूज है। इन 2000 लोगों के लिए लोग आत्महत्या करते हैं, आग लगाते हैं, जहर खाते हैं। अगर भविष्य में तुम्हारा कोई वीडियो स्कैंडल हो जाए, बस यही सोचना कि मैं ही तुम्हारी दुनिया हूं। क्या हुआ बेटा? मैंने 10 मिनट से दरवाजा खोल रखा है, तुम बाहर क्यों खड़े हो? बेटा, बाथरूम में पापा हैं। पापा, जल्दी बाहर आइए। अरे आ रहा हूं ना। जल्दी आइए ना। क्या हुआ बेटा? टेक्नोलॉजी मुझे मार देगी माँ। तो तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? क्या हुआ तुम्हें? सिर दर्द हो रहा है? दवाई लाकर दूं? कुछ नहीं। हाँ, इसे कोई दवाई दे दो। तुम्हें कुछ बताना है? मुझे भी कुछ बताना है। पहले तुम कहो। नहीं, पहले तुम। तुम। नहीं। लेडीज फर्स्ट। अब तुम बताओ। वो आईजी ने कहा है कि अब तुम्हें बाप बन जाना चाहिए। हाँ? बच्चों को देखोगे तो सारे टेंशन भूल जाओगे।
रहे हो? पैर क्यों छू रहे हो? मुझे बाप बनाने के लिए। हेलो, योर बैग। ओह, थैंक यू। मैं रिजॉर्ट चेक करके आता हूं। आने के बाद हम दोनों एयरपोर्ट चलेंगे। ओके, बाय। चिंता मत करो, उसे वापस आने में 4 घंटे लगेंगे। सब हिसाब लगा लिया मैंने। वक्त और नजारा दोनों मेरे फेवर में है। ये कामना कोई आज नहीं जागी है, ये तुम्हारे बाथरूम का नजारा देख देख कर जागी है। अच्छा है विदेशी धरती पर हो रहा है। यहां से एक नई औरत वापस जाएगी। हमारे बीच यहां क्या हुआ किसी को पता नहीं चलेगा। ओह, बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हें घर के दरवाजे पर मिलने की बजाय फेसबुक के जरिए मैंने तुम्हें अपने बेडरूम में आने का रास्ता दिया। तुम पर यकीन करके मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। मुझे जाने दो प्लीज। तुम्हें क्या लगता है 7 घंटे की फ्लाइट लेकर मैं तुम्हें माफ करने आया हूं? इस पेशेंट को तो मर जाना चाहिए। मरना नहीं चाहिए डॉक्टर, लाश बनकर जिंदा रहे। अमेरिका में जिन लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, खासकर जो किसी डर के कारण होता है, उनकी टेम्पररी याददाश्त को भुलाने के लिए हम ऐसे पेशेंट्स को एक दवा देते हैं। अगर ये दवा पेशेंट्स को लगातार दी जाए तो वो जिंदा लाश बन जाएगा। डॉक्टर ज्यादा नहीं बताते हैं यार। अगर दवाई शराब में मिलाकर दी जाए ना तो टोटल मेमोरी लॉस, सिर्फ जिंदा लाश। तूने एलोपैथी और आयुर्वेद को मिक्स करने के लिए कहा था ना। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो जानवरों को भी नशा देती हैं, वो पाउडर भी मिक्स कर देते हैं। हे मनीष, सर 1 मिनट, अपने सिस्टम पर जा रहा हूं। जैसे तू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेरे घर के अंदर घुसा, वैसे ही मैंने तेरे बाप के इमोशन का इस्तेमाल करके तेरे घर के अंदर घुसा। मेरे ऊपर हार्ट सर्जरी हुई है। बचे खुचे दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ बेटा। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे गलत ना समझे, इसीलिए मैंने उन्हें उसकी सारी करतूतें दिखाई। उसने इसमें कैमरा फिट किया था और इसी से सब देखता था। उसे इस समाज में रहने का कोई हक नहीं, छोड़ना नहीं उसे। एक मेहरबानी करना, उसे जान से मत मारना। मालकिन, ये मेरे आखिरी दिन है, मुझे बाहर मत निकालो, मुझे यही रहने दो। जा अंदर जा, धरती के पहुंच।
उसकी आंखें अच्छे से खोलकर स्कैन करवाओ। उसे हर रोज तुम ये दवाई दोगे, इससे उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। सर, सिलेक्ट ऑल फाइल्स। डिलीट। अब उस सॉफ्टवेयर को चलाइए जो मैंने आपको दिया है सर। ओके। सर, अब इसे कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। जैसे ही किसी क्रिमिनल को लगता है कि वो शक्तिशाली है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। मैंने उसे ये यकीन करने दिया कि वो जीत रहा है, और इसी एक्साइटमेंट में मुझे पता था कि वो यहां आएगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो निकल चुका है, कभी भी बेहोश हो सकता है। उसने कहा था कि वो बेहोश हो सकता है, और ये भी कि वो रिजॉर्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन वो रिजॉर्ट के बजाय सीधा घर पहुंचा। मैं वापस भागा, और जब तक मैं वहां पहुंचा वो बेहोश हो चुका था। जैसे ही हम लैंड करें तुम सीधा घर चली जाना। मैं उस बिजनेसमैन से मिलके हमारे प्लान के बारे में कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद ऑफिस जाकर रेजिग्नेशन दे दूंगा। बाल्की, क्या हुआ बेटे? ऐसे कैसे गिर गए? आपके कपड़े खराब हो गए। सॉरी बेटा। इसे कुछ याद नहीं है, इसकी याददाश्त जा चुकी है। ये एकदम बच्चों की तरह हो गया है। इसे खड़े होने के लिए भी मेरी मदद की जरूरत पड़ती है। सॉरी बेटा। इट्स ओके। जो भी मेहमान हमसे मिलता है जरूरी नहीं कि वो हमारी यादों में रहे। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं। अगल भी चुपचाप थी, लेकिन मैं देख सकता था। अब वो बेफिक्र थी। कभी कभी कुछ सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना, बताओ। सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ सेटल हो जाना चाहिए।